रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और मैं इमेजेस यहाँ पे ले लेता हूँ। अब हो सकता है मेरे को इमेजेस 4-5 इमेजेस हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली इमेज मेरे को यूज करनी है, ठीक है, ये इमेज है, इसी के साथ साथ और 2-3 इमेज है, तो ये मेरे को साइड बाय साइड लगानी है, ठीक है। तो मैं कैसे लगाऊंगा और इसका साइज भी लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चीज कर सकता हूँ मैं, अगर मेरे को यहाँ पे 7x5 वेब में ले रहा हूँ, वेब वेब यानी कि जो हमारा एक डिसेंट साइज है स्क्रीन का, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वेब लार्ज ले रहा हूँ, इसको मैंने 1920 पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या? पहला तो हमारा जो हमारे मॉडल है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं, उसका साइज या तो डिक्रीज करना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने वेब साइज ले लिया ये। अब यहाँ से इमेज ले लूंगा, जो भी 4-5 इमेज है मेरे पास, वो सारी इमेजेस मैं एक साथ यहाँ पे ले आऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये आगे सारी इमेजेस, ठीक है, ये देखो, ये आगे ना सारी इमेजेस। अब ये 4 इमेजेस आ गई है, 1 2 3 4, ये 4 इमेजेस आ गई। अब एक एक करके सबको अलग कर लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑन करो, सबसे नीचे वाली लेयर, ये लेयर है, ठीक है, जो अभी देख रहे हो ये लेयर है। यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट करा हुआ है वो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अगर पेंटिंग मोड चाहते हो तो पेंटिंग मोड सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा और इसको उठा के नीचे लेयर में लगा देना। इससे क्या होगा कि बाद में अगर तुम्हें एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मिलेगा सारी चीजें, ठीक है। नहीं तो छोटा कर सकते हो और इसमें इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इस टाइप से रखता हूँ, ठीक है, आर्ट बोर्ड। साथ ही साथ इसको यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा एक्सपेंड करके रखता हूँ। अब इससे क्या होगा कि थोड़े टूल्स हमें स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं इमेज लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप, ठीक है। क्रॉप कर लो या कट कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ से मैं इसको इतना कट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना इतना पार्ट को कट कर रहा हूँ। और इसको मैं कंट्रोल जे कर सकता हूँ, कंट्रोल जे किया, ये एक लेयर बन जाएगी, लेयर 1 के नाम से आ जाएगी। इसको डिलीट कर देंगे नीचे वाली लेयर को। इसी तरीके से ऊपर वाली लेयर के साथ करते हुए जाना है, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इतना इतना मेरे को चाहिए। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, ये डन, ये आ गया। ये लेयर 2 के नाम से आ जाएगी। तो इसको, इसके नीचे वाली लेयर मेरे को डिलीट कर देनी है। जैसे नीचे डिलीट करूंगा यहाँ पे ये ऊपर वाली लेयर विजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में जाना है, फिर से इसको डिलीट करना है। अब देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना मेरे को चाहिए नहीं, सिर्फ इतना पार्ट मेरे को चाहिए। इसको फिर से कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जे, तो ये फिर से लेयर 3 यहाँ पे क्रिएट करेगा, यानी एक और लेयर बन गई। इसी तरीके से लास्ट वाली के साथ ऑन करना आई बटन और यहाँ से इसको कंट्रोल जे कर देना। जैसे करेंगे यहाँ पे सिंपली ये एक और लेयर बन के आ जाएगी। अब ये 4 लेयर आ गई है, 1 2 3, इजी हो गया हमारे लिए याद करना भी और ध्यान में रखना भी। अब सबसे पहले क्या करो, सभी को ऑन कर लो, ठीक है, चारों ऑन कर ली। अब यहाँ से सबसे पहले तो जो 4 3 2 इसको हटा दो, इसको ऑफ कर लो। 1 वाली लेयर को यहाँ पे कहीं पे भी फिलहाल साइड में रख लो, ठीक है, जहाँ पे भी ठीक लगे वहां पे रख लो। इसी तरीके से सेकंड वाली लेयर है। अब देखो सेकंड वाली लेयर छोटी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, छोटा कर लूंगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ लानी है ना मैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्योंकि बड़ा ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। इसी तरीके से लेयर 3 में जाना है, लेयर 3 ये आ गई, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो ये 4 इमेजेस है, तो साइड बाय साइड यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, जैसे तुम्हारे को ठीक लगे वैसे कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ से ये 4। अब अगर ज्यादा लेयर्स हैं तो ज्यादा में भी सेम इसी तरीके से यूज करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा किया। अब ये 3 4 लेयर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जब भी इमेजेस कितनी है, 4, अगर 4 है तो इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा। अब या तो ये विड्थ में आएगा या हाइट में, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना रखना है। अगर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इतना साइज, ठीक है, इसको रख दिया। अब ये रखने के बाद यहाँ से देख सकते हो, या तो मेरे को आर्ट बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आर्ट बोर्ड को बड़ा कर सकता हूँ। आर्ट बोर्ड कैसे बड़ा होगा, देखो जैसे आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से इसको आर्ट बोर्ड को खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आर्ट बोर्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। ये तुम जितना मर्जी उतना बड़ा कर सकते हो, ये आर्ट बोर्ड बड़ा हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से हाइट विथ किसी में भी चेंज कर सकते हो। ये आर्टबोर्ड बड़ा हो गया। आर्टबोर्ड बड़ा होने के बाद अगर मैं इमेज में जाता हूँ वापस से, तो ये इमेजेस में आ गया हम वापस से। यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, इसको हम इस साइड रख देते हैं, इसको हम इस साइड, एक एक इमेज को यहाँ पे अब आराम से ये बन के आ जाएगी। ठीक है, ये चारों लेयर आ गई। अब चारों लेयर आ गई, हमने चारों को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ। कंट्रोल के साथ जैसे शिफ्ट के साथ जैसे सिलेक्ट करेंगे नीचे से ऊपर चारों सिलेक्ट हो जाएगी। इसको सबसे पहले सेंटर कर लेना है। ठीक है, ये देखो सेंटर हो गया। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस डिवाइड करना है, तो ये डिस्टेंस डिवाइड हो गया। अब यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ इसी के साथ, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज करते हुए जाना है हल्का हल्का, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये चारों इमेजेस आ गई। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, यहाँ से सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पे देखो नीचे की साइड सॉलिड कलर का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, क्रिएट एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, यानी कि फिल लेयर, जो हमें फिल करना है यहाँ से होगा। हमें क्या करना है, सॉलिड कलर फिल। कलर अलग अलग फिल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सॉलिड कलर फिल कर रहा हूँ। अब देखो ये सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये इसके ऊपर आ रहा है, पर मेरे को क्या चाहिए, नीचे बैकग्राउंड में चाहिए ना, तो मैं यहाँ से सिंपली एक लेयर क्रिएट कर लूंगा। इस लेयर को नीचे ले आएंगे और यहाँ से सॉलिड कलर आप फिल करेंगे। जैसे सॉलिड कलर में जाएंगे, कोई सा भी कलर ले सकते हो फिलहाल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो सा कलर चाहिए वो ओके कर देना है। अब ये कलर आ गया, जैसे ही यहाँ से ऊपर करोगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, पूरा यहाँ पे एक इमेज में बन के आ गया। इस तरीके से तुम आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इमेज को चाहो तो फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाना है, सेव एज करके सेव एज पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाना है, पीएनजी सेलेक्ट कर लेना। पीएनजी जो भी तुम्हें चाहिए उसमें सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं पीएनजी सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, या चाहो तो इसको जेपैक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है, जेपीजी में चाहिए जेपीजी में सेलेक्ट कर लो, पीएनजी में चाहिए पीएनजी में। इसको नाम दे दो कुछ भी। ठीक है, इमेज Z1 के नाम से दे रहा हूँ, Z कर दे रहा हूँ फिलहाल, जी इमेज, जीब्रस की इमेज, और मैक्सिमम लार्ज फाइल साइज कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देखो ये इमेज बन के आ गई मेरे पास, ये देखो। ठीक है, अब ये सारी की सारी एक ही जगह आ जाएगी। अब इसमें ऐड करना है हमें डायमेंशन, यानी कि हमारे को इसको बताना है कितना साइज है क्या है। तो अभी रफली मान लेते हैं, तुमने बोला कि 2x2 का, जैसे देखा होगा कहीं पे बोलते हैं कि 2 इंच है 4 इंच है, इस तरीके से आता है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल ले सकते हो। अगर डार्क थीम है तो कलर कोई सा भी ले लेना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, अब इसका साइज मान लो मैंने करा, ये पूरा साइज है, यहाँ पे साइज आएगा लिखा हुआ। अब इसका इसी का कॉपी कर लो एक और, यहाँ से नीचे इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट कैसे करोगे, यहाँ से जाना है, यहाँ से जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से इसको रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए क्या है, यहाँ से बहुत ही आसान है, इसको सीधा पकड़ो, इसको 90 डिग्री यहाँ से रोटेट कर दो शिफ्ट के साथ, तो ये रोटेट हो जाएगा। अब इसका साइज यहाँ पे मान लो 2.5 इंच है। यहाँ पे मैंने बोला कि इसका साइज थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, इसका साइज कम कर लेना है, जैसे प्लस किया कंट्रोल, तो ये जूम हो जाएगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का साइज मान लो इसका होगा 2 इंच। ठीक है, रफली मतलब आइडिया लगा रहे हैं हम, ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं है। और इसका साइज यहाँ से यहाँ तक का प्रिंटिंग का होगा 3 इंच, 3 2.5 के राउंड होगा। अब यहाँ से ये हो गया। अब इसका हो सकता है हमें इसका साइज भी बताना पड़े, तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरीके से साइज अपने लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखना है, तो सबसे पहले टाइप में जाएंगे, टाइप यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बोला 2 इंच। ठीक है, ये आ गया ये साइज, तो यहाँ पे देखो ये लिख के आ गया। अब ये आ गया। अब यहाँ से ही सेम इसी को मेरे को कॉपी कर लेना है, ऑल्ट के साथ यहाँ से जाओगे, ये सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। इसमें हमने कितना रखना है, 2.5। अब चाहे तो इसको 2.5, ये 2.5 इंच आ गया, यानी कि इसकी हाइट ये होगी। तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, इमेज के साथ भी डायमेंशन लिख के भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत आसान चीज़ है, फोटोशॉप में कर लो, किसी में भी कर लो।
इजिली हो जाती है। यहाँ से होने के बाद एक रफली किसी को अगर बताना है तो वो समझ आए, ठीक है, कोई अगर पूछता है तो यहाँ पे साइज लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे फोटोशॉप में क्या है, बहुत सारी चीजें। देखो जब तुमने कोई रेंडर किया, मान लो तुमने कोई इमेज रेंडर करी, एग्जांपल के लिए अभी हम मैं ले लेता हूँ ये वाली इमेज, ओपन, इसको कर देते हैं नो, और यहाँ पे मैंने कर ली ओपन, ठीक है, ये आ गई। अब इसमें हो सकता है तुम बोलो कि मेरे को जो ये वाइट वाला एरिया है इसको चेंज करना है, जैसे सेलेक्ट कलर रेंज, यहाँ पे सेलेक्ट किया, वाइट आया। अब यहाँ पे देखो जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, ये अलग अलग ऑप्शन में इस तरीके से शो करता है, देखो वाइट में। तो ये क्या बोल रहा है, ये इस कलर को ना यहाँ से पिक कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला यहाँ पे मैजिक इरेजर है, ठीक है, मैं इरेजर ले लेता हूँ, मैजिक इरेजर, और यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको जैसे डिलीट करेंगे ये यहाँ से देख सकते हो हट गया, ठीक है, हट गया। अब यहाँ पे कोई कलर नहीं रहा, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब कलर नहीं रहा। यहाँ से जाना है सॉलिड कलर में जाना है अगेन। अब देखो ये ऊपर की साइड आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम नीचे कर लेंगे, ब्लैक कर लेते हैं फिलहाल, और इस वाली लेयर को ऊपर कर देते हैं। तो ये देखो ये जैसे ही ऊपर किया ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट किया लेयर 2 से, इसको क्या कर लेना है, ब्लर कर सकते हो। अब ब्लर कैसे करोगे, यहाँ से सबसे पहले जाना है, यहाँ से इसे कन्वर्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम जाएंगे फिल्टर, और फिल्टर में यहाँ पे ब्लर में जाना है, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो फिलहाल। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, प्रीव्यू में सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ना इस तरीके से शो करेगा। अब यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो नीचे की साइड लेयर बनी हुई ना, इसको डबल क्लिक करके आराम से ये चीज वापस से चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर हमारे को कुछ ज्यादा या कम करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर तुमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क नहीं किया तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम ये चीज ऑप्शन नहीं यूज कर पाओगे, मतलब बाद में चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से एडिट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये ग्लो आ गया, ठीक है, देख रहे हो ये ग्लो आ गया। अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ हल्का सा, आप देख सकते हो ये काफी ठीक आ रहा है लगभग लगभग। तो इस तरीके से ये ग्लो आ गया पीछे की साइड। अब अगर मैं यहाँ से इसको चाहूँ तो ये सेव कर सकता हूँ, नहीं तो बदल सकते हो जैसे भी तुम्हारे को ठीक लगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है, ओके करना है, यहाँ से इसको सेंड करना है इस साइड, यानी चेंज करना है हल्का सा, ये आ गया बिल्कुल सही। इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब देख सकते हो ये यहाँ पे इस तरीके से बन के आ गया है। अब ये जो है इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इजीली यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो भी चाहिए इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे इमेज में जो भी इमेज बना रहे हो उसको इजीली बनाने के लिए और आसान तरीके से बनाने के लिए एआई का भी यूज कर सकते हो। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। अभी फोटोशॉप में हमने ये चीज कर ली है, ठीक है। फोटोशॉप की और भी बहुत सारी चीजें हैं तो मैं एक एक करके समझाऊंगा कैसे यूज करना है फोटोशॉप को, अपने जो तुम्हारे को ऐड करना है कहीं पे रखना है तो उस तरीके से किस तरह रख सकते हो, ठीक है, इजीली। अब देखो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है, यहाँ पे जो हमारा टूल है फोटोशॉप में, देखो ये हमारा मूव करने के लिए, ठीक है, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। यहाँ पे ये मूव करने के लिए ये सेलेक्ट, कहीं से कट करना है, स्लाइस करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से कट कर सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो टूल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये है रेक्टेंगल टूल, ठीक है, रेक्टेंगल यानी चकोर। अगर इसी में क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ तो ये इलिप्स आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इससे हम सर्कल में कट कर सकते हैं, ठीक है, उसी इमेज को कोई पार्ट है। ये लेसो टूल है, ये क्या है हमारा लेसो टूल, ठीक है। लेसो टूल पे अभी सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्शन ब्रश पे कर सकते हो और पॉलीगॉन लेसो टूल पे कर सकते हो। अब इन तीनों में क्या होगा, ये सिलेक्शन ब्रश होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, ये
एक तरीके से जो हमारा रेक्टेंगल ब्रश कर रहा है वही चीज यहाँ पे ये भी कर रहा है, और जो लेसो ब्रश कर रहा है वही चीज यहाँ पे ये भी कर रहा है। तो सेम ही चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यूज अलग हो जाता है। ठीक है, वो एक रफली आइडिया के लिए पहले यहाँ पे समझ लेना है कि ऊपर से ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन में अलग में जाएंगे बाद में। तो अगर मैं लेसो पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये क्या कर दे रहा है, जहां जहां मैंने मार्क किया था वहीं वो सिलेक्ट होके आ गया। अब अगर मैं डिलीट करता हूँ इसको तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं पीछे वाली लेयर अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, पीछे वाली लेयर को बंद किया और इसको मैंने डिलीट किया तो देखो ब्लैक एरिया दिख जाएगा पीछे का। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और वही चीज यहाँ से लेसो, ये जो लेसो टूल है, जैसे मैंने यहाँ से घुमाया कहीं भी और मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया, यानी इतना हिस्सा हट गया है, डिलीट हो चुका है। कट करना है कट कर सकते हैं, कंट्रोल जे करके, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये चीज यूज कर लेनी है। अब यहाँ से नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये क्या करेगा, डब्ल्यू इसका शॉर्टकट की है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये अभी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि जो तुम्हारी इमेज में ऑब्जेक्ट है उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये एरिया इसने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं मेरे को क्या चाहिए, हैंड चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, हैंड्स चाहिए तो ये रिवर्स कर दे रहा है ना, ये देखो सिर्फ उतना एरिया, नोज सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से ये सिलेक्शन करेगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ जैसे सॉलिड कलर, तो ये उतनी एरिया पे रेड कलर कर दिया तो ये रेड यहाँ पे आ गया है। और इसको ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ, स्क्रीन करता हूँ, तो ये देख सकते हो ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन समझने के लिए मैंने किया है, अभी यूज नहीं करना है, इसका कुछ यूज है नहीं हमें, लेकिन समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से बाकी इसके 3 और ऑप्शन है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे मैजिक वॉन्ड टूल है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल है, तो ये भी सेम इसी तरीके से है। और ये सब जो तीनों है वो एक ही तरीके के हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट हर जगह यूज अलग है। अब यहाँ पे क्रॉप है, क्रॉप क्या करना है, साइज। ठीक है, यानी कि तुम्हें क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज बढ़ाना है, जैसे मेरे को यहाँ से बढ़ाना है तो ये ऊपर बढ़ गया ना इतना साइज, तो यहाँ पे देख सकते हो ये साइज इंक्रीज कर देगा तुम्हारे आर्ट बोर्ड का। ठीक है, इमेज का जो साइज है। ये कलर पिकर है, ये क्या है, कलर पिक करना। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये कलर पिक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो ये आ गया, ये कौन सा बाहर का कलर जो मैंने यहाँ पे रखा, ये देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। कहीं और कलर पिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसका कलर पिक किया, ये आ गया। तो ये कलर पिक की यूज है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर 3 अलग अलग, यहाँ पे 2 अलग अलग है, कलर सैम्पलर टूल और कलर पिक, यानी ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्लस और माइनस से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये ब्रश टूल है, ये क्या करेगा, ये जो सा कलर रखोगे वही यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। ठीक है, जैसे ये किस पे ड्रॉ कर रहा है, ये इमेज पे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये जो सी सेलेक्ट लेयर होगी ना उसी पे करेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है। तो जब मैं इमेज 1 0 जो लेयर 0 है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो ये भी ऑफ हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी, लेयर 1 आ जाएगी, उसके बाद तुम यहाँ से यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, लेयर 1 पे काम हो रहा है, यानी कि ये अगर देखोगे तो ये पीछे की साइड काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेयर 1 को। अब यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा ड्रॉ करने का, ये पेंसिल टूल है। ठीक है, इसका हमें यूज़ नहीं करना अभी, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल यानी कि इस तरीके से कुछ लिखना है, ये पेंसिल टूल है बेसिकली। ठीक है, इसके अलग अलग ब्रशेज हैं, वो यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे तुम अपना साइन यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल की, यहाँ पे मेरे को इसको डिलीट मार देता हूँ इस लेयर को। ठीक है, एक नई लेयर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ अपना साइन करने के लिए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये साइन हो गया। ठीक है, अपना साइन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो।
हालांकि इतना कुछ चाहिए नहीं, तो ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी और भी जगह यूज होता है। जैसे कुछ बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो ब्रशेस यहाँ पे चेंज होते हैं। जैसे अभी ब्रश की साइज मेरे को चेंज करनी है, थिकनेस चेंज करनी है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रश यहाँ पे 31 कर दिया, तो ये देख सकते हो इस तरीके से। जैसे ये ब्रश जो है यहाँ पे, ये ब्रश टूल कर रहा था काम, वैसे ये पेन टूल करेगा। ये यहाँ पे जो हमारा ये वाला है, ये पेंसिल जो हमारी आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली पेंसिल यानी कि कुछ भी ड्रॉ करना है उसके लिए। यहाँ पे जो ब्रश है, ब्रश किस लिए है, जो आर्ट बनानी है, आर्ट के लिए होता है ये बेसिकली। वो अलग डायरेक्शन हो जाती है 2D वगैरह के लिए, कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए। यहाँ पे इसी तरीके से ये दो ब्रशेज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ड्रॉ करने के लिए, इसको भी अभी कुछ नहीं करना है। स्टैम्प पैड ये भी हमारी यूज नहीं है अभी। मैजिक इरेजर मैंने बता दिया है, यानी कि किसी भी पार्ट को डिलीट करने के लिए वहां से मैजिक इरेजर का हमने यूज किया था। जो भी एक कलर होगा बैकग्राउंड, उसको हटाने के लिए। बहुत सारे कलर होंगे, मैजिक इरेजर यूज करोगे तो ये देखो डार्क एरिया है ना, जैसे मैंने यहाँ से डिलीट किया, तो मान लो ये डिलीट किया, तो ये देखो ये ऐसा दिखाई देगा, पूरा नहीं हटाएगा, क्योंकि कलर की जहाँ तक रहेगी वो हो जाता है। तो इसके लिए हम फिर सेलेक्ट कलर रेंज, बहुत सारी ऑप्शन है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। ये स्मग है। स्मग टूल क्या करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये मैं बैकग्राउंड वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने रेस्टराइज कर देना है। पहले तो यहाँ से जाना है, रेस्टराइज कर दिया। रेस्टराइज में वो सभी जो थे वर्क डिलीट हो गए, और ये यहाँ पे अगर मेरे को कुछ हटाना है, इस तरीके से बाहर की साइड करना है, तो ये देखो ये यहाँ से इस तरीके से आएगा। ये ये यूज होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो ये बाहर की साइड मेरे को हल्का हल्का कुछ इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ से ला सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है चाहिए कि नहीं। अगर नहीं चाहिए, अब जैसे दूसरा क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखो हेयर में ना थोड़े से कहीं कहीं पे हमें एजेस दिखाई दे रहे हैं, वाइट वाइट, ठीक है, वाइट वाइट एजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे हटाएं, यानी कि इसको कैसे सही करें। तो स्मग टूल क्या करता है, एक तो फेस को ना क्लीन करता है। जैसे ये तो ज़ीब्रस का मॉडल है, और मेरे को यहाँ से ये सब हटाना है। कहीं पे फेस है, ये मैं अभी आगे जब कल एआई का बताऊंगा कुछ चीज़ें, तो उसमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। ये देखो ये, लेकिन ये क्या करेगा, डिटेल को ना पूरा ख़त्म कर देगा। जो हमारी डिटेल है ना फेस में, वो हट जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखो ये इस तरीके से, हालांकि ये रेंडर में आता है हल्का हल्का ब्लरनेस, तो ये रेंडर के ऊपर है कि इसमें रेंडर किया, तो ये क्या करेगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। ये ये इस तरीके से ये फ्लैट कर देगा। ये देखो यहाँ पे ये फ्लैट कर देगा। अब तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है। इसी तरीके से हेयर्स में यहाँ पे अगर हम जाते हैं, और मैं हेयर्स में यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो जूम करने के लिए, ठीक है, प्लस इसका शॉर्टकट है। जैसे यहाँ से इसको ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ऑल्ट के साथ रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, स्मग टूल यूज़ करेंगे। और यहाँ से देखो ये इस तरह, ठीक है। ये तो ये हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं हेयर्स में कहीं कहीं पे यूज़ करना है और मेरे को ये चाहिए इफेक्ट, तो यहाँ से ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करेगी। ये इस तरीके से, ठीक है। कहीं पे अगर फ्लैट हेयर्स चाह रहे हो, तो यहाँ से ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसा चाहिए, ठीक है। मेरे को हालांकि ये चीज़ नहीं चाहिए थी, बस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से। अब ये पेन टूल आ जाता है। पेन टूल काफ़ी अच्छा है। जैसे मेरे को यहाँ पे कहीं पे मान लो जूम करना है, और यहाँ पे ये आइज वाला पार्ट हटाना है मेरे को, तो ये काफ़ी अच्छी जगह कटिंग कर देता है। जैसे यहाँ से मेरे को कट करना है, और यहाँ से मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, यहाँ से सेलेक्ट हो गया इस जगह, यहाँ से, और यहाँ से इस आई का, ठीक है, और यहाँ से ऑल्ट के साथ यहाँ पे, और ये एंटर क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो पीछे आ गया ना,
अच्छा ये लेयर आ रही है पीछे वाली, यहाँ से ऑफ करूंगा तो ये देख सकते हो, ये पीछे वाली लेयर आ रही है। अगर लेयर मैं नहीं क्रिएट करता हूँ और इस पे मैं कलर फिल करता हूँ, जैसे सॉलिड कलर, ठीक है, सिलेक्शन मेरा है और मैं इस पे रेड लेयर फिल करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये ना लेयर में क्रिएट कर देगा इस वाले को, उतने पार्ट को देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से लेयर फिल हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या है, अगर मैं ऑफ करता हूँ तो ये देखो ये लेयर आ गई ना पीछे आईज वाली, ये होता है। इससे यहाँ पे पेन टूल से ये चीजें कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं जैसे भी हमें चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से ये हमारा पाथ सिलेक्शन टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल है प्लस डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का मैंने बताया, ये तो टेक्स्ट लिखने के काम आएगा, ठीक है, कुछ भी लिख दो अभी फिलहाल। तो ये टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ भी लिखना है तो जैसे 2 इंच वगैरह कुछ भी है। ये पीछे का रेक्टेंगल कहीं पे बनाना है, कलर चेंज करना है, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फिल है तो ये स्ट्रोक है, यहाँ पे फिल है, येलो कलर कर दिया, ठीक है, रेड कलर कर दिया, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ये आ गया। अब अगर ये लेयर बन के आई है ना नई, और इसको मैंने पीछे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से आराम से इसको बढ़ा सकता हूँ, ये पीछे में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये अब ये देख सकते हो, कहीं पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ भी बनाना है बना सकते हो। इस तरीके से ये पूरा का पूरा बन के आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से बना लेना। उसके बाद यहाँ पे इसको कलर कलर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ठीक है, ज़ीब्रस के अंदर ही कर सकते हो, साथ साथ उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है इस तरीके से, मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं ऊपर करता हूँ हल्का सा नीचे, ये आ गया, ठीक है। ये तो मैं यहाँ से इसको कुछ भी चाहूँ तो क्रिएट करके इस तरीके से बना के यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख के ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ें यहाँ पे फोटोशॉप में बना सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कल आगे का करेंगे, ठीक है, कल मैं बताऊँगा और आगे अभी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।